बदलाव आया, एक बहुत बड़ा चेंज आया। बदलाव ये था कि इंडिया के जो लोग थे उन्होंने इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाई और उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट, जो इंडिया के लोगों ने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज उठाई थी, उसका विरोध किया था, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर मूवमेंट। अब बच्चों, ये जो मूवमेंट था उससे हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो कंज्यूमर मूवमेंट था वो इंडिया में एज अ सोशल फोर्स अपीयर हुआ, ओरिजिनेट हुआ। इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट as a social force originated with the necessity of protecting and promoting the interest of consumer against unethical and unfair trade practices। तो ये जो कंज्यूमर मूवमेंट था वो एज अ सोशल फोर्स ओरिजिनेट हुआ और इसके ओरिजिन होने की नेसेसरी क्या थी? इसकी जो नेसेसिटी थी वो ये थी कि उसे प्रोटेक्ट करना था और प्रमोट करना था इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब प्रोटेक्टिंग तो आप समझ गए होंगे, अब प्रमोट कैसे करेंगे? प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर का मतलब हुआ कि अगर कोई कंज्यूमर है वो किसी अनएथिकल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का शिकार हुआ है तो उस केस में उस कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, या यूं कहें कि उस केस में इस कंज्यूमर को कैसे जस्टिस दिलानी है। दिस इज प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। अब ये जो कंज्यूमर मूवमेंट हुआ था, इंडिया में, उसने 1960 तक एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की शेप ले ली थी। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गया था ये जो कंज्यूमर मूवमेंट था वो, और ये बन गया था एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, कंज्यूमर मूवमेंट तो इंडिया में चलता आ रहा था पहले से, पर 1960 आते आते इस कंज्यूमर मूवमेंट ने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ले ली और ये बन गया कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अभी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद में इसने क्या किया? देखिए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद में 10 साल तक, 10 इयर्स तक, मतलब 1960 से लेके 1970 तक, 1960 से लेके यहां से लेके 1970 तक, मतलब 10 साल में इस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? 10 साल तक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने अवेयरनेस स्प्रेड करी, लोगों में अवेयरनेस जगाई कि भाई देखो आपके साथ बुरा हो रहा है। और इन्होंने कैसे किया? इन्होंने आर्टिकल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिख के लोगों में अवेयरनेस फैलाई और इसके साथ में उन्होंने कई जगह पे एग्जीबिशंस भी होल्ड करी। अब 1970 के बाद में क्या हुआ? 1970 के बाद में ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थी इसने अपने आप को छोटे छोटे से ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे से कंज्यूमर ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। और ये जो एक इंडिविजुअल ग्रुप था, मतलब एक ग्रुप था जो फूड एडल्ट्रेशन में ध्यान देता था, एक कोई दूसरा ग्रुप था वो राशन शॉप में जो माल प्रैक्टिसेस होती थी उनका ध्यान रखता था, राशन शॉप्स में। एक कोई तीसरा ग्रुप था वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देता था, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए थे और हर ग्रुप के पास में कोई एक पर्टिकुलर टाइप की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती थी। और बच्चों, अभी रिसेंटली इन्हीं कुछ सालों में ये जो कंज्यूमर ग्रुप्स हैं उनके नंबर्स में और बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आया है। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे अवेयर होती जा रही है, उनको समझ में आ रहा है कि ये जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से रोकना होगा। अब बच्चों, लोगों के इस एफर्ट को देख के, ये जो लोगों ने इतने एफर्ट्स लगाए थे, इतने कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए, उन सबको देखते हुए गवर्नमेंट को भी नेसेसरी महसूस हुई कि क्यों ना एक कंज्यूमर एक्ट बनाया जाए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GOI ने 1986